Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। और देखें कि हर तरफ मट्टी 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 मट्टी, तो फौरन अंदाजा लगा लेते हैं आंधी आई थी, खिड़की खुली रही होगी, जिसकी वजह से पूरे कमरे के अंदर मट्टी की तह जम गई है। बिल्कुल इसी तरह कल्ब के भी कुछ दरवाजे हैं, अगर उनको बंद न किया जाए तो कल्ब के अंदर जुल्मत की तह जम जाती है। वो 4 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा इंसान की आँख। अगर इंसान आँख को गैर महरम से बचाए तो दिल के अंदर नूर पैदा होता है, और अगर गैर महरम की देखने में एहतियात न करे तो कल्ब के अंदर जुल्मत आती है। और इंसान का कल्ब कई दफ़ा बिल्कुल स्याह हो जाता है, मट्टी की तह अच्छी तरह जम जाती है कल्ब के ऊपर। इसलिए आंखों का परहेज बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई आंखों का परहेज नहीं करता तो उसके कल्ब के बिगड़ने में देर नहीं लगती। कितना नेक क्यों ना हो, उसका दिल बिगड़ जाता है और उस इंसान का दिल जो है वो सख्त हो जाता है। दूसरा दरवाज़ा जिससे कि इंसान के दिल के अंदर जुल्मत आती है, वो इंसान के कान हैं। कुरान सुने, दिल में नूर आएगा। नबी अलैहिस्सलाम की नात सुने, अच्छी बात सुने, नसीहत सुने तो दिल में नूर आएगा। और अगर इस कान से गीबत सुने, उल्टी सीधी बातें सुने, फहश बातें सुने तो कल्ब के अंदर जुल्मत आएगी। और आजकल के ज़माने में अक्सर कानों के ज़रिए से गलत स्टफ अंदर जा रहा होता है, उल्टी सीधी बातें जा रही होती हैं। लोग लतीफ़े भी सुनाते हैं तो एक दूसरे के साथ फहश होते हैं, बातें भी करते हैं तो वो भी इसी तरह की। और अक्सर तो कलाम गीबत ही होता है, किसी न किसी की गीबत हो रही होती है, तो नॉन स्टॉप जुल्मत जा रही होती है कल्ब के अंदर। कल्ब का तीसरा दरवाज़ा इंसान की ज़ुबान है। ज़बान से अगर हम तिलावत करेंगे तो इंसान के दिल में नूर जाएगा। अगर ज़बान से दीन की दावत देंगे तो नूर जाएगा। खैर की बात करेंगे तो दिल में नूर जाएगा। और अगर ज़बान का गलत इस्तेमाल करेंगे, झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे तो दिल के अंदर जुल्मत जाएगी। ये ज़बान है छोटी सी, जुर्महु सगीर व जुर्महु कबीर। इसकी साइज छोटा सा है, लेकिन जो ये गुनाह करती है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। हदीस पाक में आया है कि एक बंदा नेकी करता है, हत्ता कि इतने अमल हो जाते हैं कि वो जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंच जाता है। फिर वो अपनी ज़बान से एक ऐसी बात कहता है, उस एक बात की वजह से अल्लाह उसको खींच कर जहन्नम में फेंक देते हैं। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ लानो अपनी ज़बान को पकड़कर खींचते थे कि तेरी वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे, मुझे तो इससे बहुत डर लगता है। एक साहब ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान किन वजूहात से जहन्नम में ज़्यादा जाएगा? फरमाया, मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि, वो चीज़ जो 2 जबड़ों के दरमियान है, इंसान की ज़ुबान, और वो चीज़ 2 जो रानों के दरमियान है, इंसान की शर्मगाह, इनके गुनाहों की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे। तो तीसरा दरवाज़ा इंसान की ज़बान।
اور چوتھا دروازہ انسان کا دماغ ہے. دماغ میں اچھے خیالات رکھیں گے تو دل کے اوپر نور آئے گا، اور اگر دماغ کے اندر روش خیالات ہوں گے، شیطانی شہوانی خیالات پروسیس کرتے رہیں گے تو دل کے اندر ظلمت آئے گی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ظلمت انسان کے دل میں اس وقت آتی ہے جب وہ گناہوں کی سوچ خود جماتا ہے اپنے ذہن میں. کوئی گناہ کیا تھا، اب اس کو ریپلے کر رہا ہے بیٹھا ہوا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا، اس کو سوچ سوچ کے مزے لے رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان گناہ کو ریپلے کرے گا اور اس کے بارے میں خود سوچے گا، اس وقت سب سے زیادہ اس کے قلب کے اوپر ظلمت آئے گی. ہم ان 4 دروازوں کو اگر بند کر لیں تو ہمارے دل میں نور آئے گا. Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.